Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sojanya and this is part 3 for our first chapter rational and irrational numbers from the book Concise Mathematics. So आज का हमारा टॉपिक है irrational numbers. अब irrational numbers क्या होते हैं? Basically square roots, cube roots और कोई and different types of further roots of natural numbers are irrational if their exact values cannot be determined. Suppose कोई नंबर मैंने रूट में लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए √2. क्या √2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं? नहीं, ठीक है. बट अगर कोई वैल्यू मैंने सपोज √4 लिखा है, √4 बेसिकली क्या है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो √4 इज 2, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, मतलब ये इरैशनल नहीं है, दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है. सो अंडर रूट में मतलब रूट्स, क्यूब रूट्स या स्क्वायर रूट्स ऑफ दोज नंबर्स जिसके एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन ना कर पाए उनको हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल √2, √5, √7. हाँ, दिस 3 हियर रिप्रेजेंट्स क्यूब रूट, ठीक है. अगर कुछ ना लगा हो तो बाय डिफॉल्ट उसे स्क्वायर रूट मानते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं और सिंपली भी लिखो तो भी वो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है. बट अगर 3 है तो दिस मीन्स क्यूब रूट, ठीक है. अगर 6 का क्यूब रूट कुछ नहीं होता है, 2 का क्यूब रूट 8 होता है. क्यूब रूट मतलब एक ही नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 2 8, ठीक है. एंड हियर वी आर हैविंग क्यूब रूट ऑफ 6 किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, सो दिस विल आल्सो गिव मी अ रैशनल नंबर. आल्सो एक आपने बहुत कॉमन टर्म देखा होगा पाई हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू 22/7, बट 22/7 जो है ये हमारी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. कैसी वैल्यू होती है? अप्रोक्सीमेट. बट एक्चुअल आप अगर उसको डिवाइड करने जाओगे तो 3.14159265358 सो ऑन आता ही जाएगा. और हमने क्या स्पेशलिटी पढ़ी थी रैशनल नंबर्स की? दैट दीज आर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल पार्ट, है ना. इरैशनल नंबर्स के डेसिमल कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. तो इसमें देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, डॉट डॉट मतलब चलता ही जा रहा है और इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. ये मतलब ये अपने आप में कुछ ऐसी रैंडमली कुछ पैटर्न्स में नंबर आते ही जा रहे हैं. ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट things to be kept in mind while we are dealing with irrational numbers is, let us see what are those. ठीक है, अगर मेरे पास 2 irrational numbers है, √3 और √5, अगर मुझे उन्हें ऐड करना हो तो वो कभी ऐड नहीं हो सकते, ठीक है. ये √8 नहीं बना सकता कि ये 3 है, ये 5 है, 8 लगा दो, ये रूट लगा दो, ये रूट लगा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. सो दिस इज not possible. Similarly, if we subtract कि यहाँ 7 है, 5 है, subtract के 2 लिख दो, ऐसा नहीं होता है. Irrational numbers can't be treated like natural numbers, ठीक है. Natural में मैं 4 - 2 बोलूँगी वो तो 2 आ जाएगा, बट यहाँ पर रूट लगा है, इसका मतलब ये किसी चीज़ का मतलब इसको अगर हम ओपन करेंगे ना तो कुछ डेसिमल वैल्यू आएगी विच विल नॉट बी इक्वल टू √2. ओके, नाउ हाँ, अगर लाइक टर्म्स हो जैसे √5 है और √5 है, दोनों √5 है, तो उसे √10 नहीं लिखेंगे, बट उसको हम कैसे लिखेंगे? 2√5, क्योंकि कितने √5 है? 2, तो 2√5 ये करेक्ट मेथड है लिखने का, ठीक है. वी विल नॉट राइट इट लाइक √10. नाउ अगर 2 √5 है, ठीक है, √5 या कोई भी ले लो, √2 × √2, जब 2 सेम रूट्स होते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली जो अंदर वाला नंबर होता है उसे बना देते हैं कि ये 2 है, ठीक है. इसको अगर मैं लिखूं, रूट क्या ना, पावर होता है हाफ, ठीक है, और इसका भी ये भी हाफ हुआ क्योंकि रूट इज हाफ. अब एक्सपोनेंट्स हमें क्या कहता है? व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट एडेड, ठीक है. इसका लॉजिक कि क्यों √2 2 बना रहा है, क्यों √5 5 बना रहा है, उसका लॉजिक ये है कि 2 की पावर हाफ है, √2 का मतलब 2 की पावर हाफ, अगेन √2 का मतलब 2 की पावर हाफ. एंड एक्सपोनेंट्स में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड,
तो हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ क्या बनाता है? 2 की पावर 1 विच विल बी 2. Therefore root 2 into root 2 will give you 2. Root 5 into root 5 will give you 5. Root 7 into root 7 will give you 7. Root 10 into root 10 will give you 10. मतलब कोई भी दो रूट्स साथ में जो सेम हो वो मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आता है. सिमिलरली अगर मेरे को लिखा हुआ है रूट 6 इंटू रूट 2, हाँ मल्टीप्लीकेशन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये बन जाएगा आपका रूट 12. ठीक है, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, डिवीजन पे. 5 अपॉन रूट 5 विल गिव यू रूट 5. ये कैसे आ गया? चलो देखते हैं. क्या लिखा है? 5 अपॉन रूट 5. इसका आंसर आपके पास आ रहा है रूट 5. अब बताओ मेरे को 5 कैसे बना है? 2 रूट 5 से बना है. ठीक है, इसको अपन लिखते हैं रूट 5 इंटू रूट 5. 5 को मैंने रूट 5 इंटू रूट 5 लिख दिया, नीचे रूट 5 लिखा हुआ है. इस रूट 5 से इस रूट 5 को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास रूट 5 एज एन आंसर आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ करके देखो, 2 अपॉन रूट 2 है. ठीक है, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर का रूट 2. एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? रूट 2. ठीक है, नाउ द फाइनल वन, रूट 48 4 रूट 3 कैसे हो गया? मैं आपको बताती हूँ. मैंने क्या किया है? 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन. सबसे पहले स्टार्ट करते 2 से. 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा. चलो ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन हियर. ये आ गया. अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब भी नंबर्स पेयर्स में होते हैं ना तो वो रूट के बाहर आ जाते हैं एज अ सिंगल नंबर. सपोज मेरे पास कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर? एक पेयर ये है 2 इंटू 2 का, एक पेयर ये है 2 इंटू 2 का. तो ये पहले बाहर आ गया 2, 2 2 बाहर आके 1 बन जाते हैं. ठीक है, ये बेसिकली अंदर ही किस फॉर्मेट में? रूट 2 इंटू रूट 2 में. अगर मैं इसको अलग अलग लिखूंगी तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? बेसिकली 2 ही होता है ना. 2 2 रूट के अंदर बाहर आके 1 2 बन जाता है. ठीक है, ये दो भी बाहर आके 1 बन गए और ये किसके पास कोई पार्टनर नहीं है तो इसको मैंने अंदर छोड़ दिया. ठीक है, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4 और अंदर एक 3. दिस गिव्स मी 4 root 3 as root 48. ठीक है, these are some basic operations that can be done with irrational numbers and what exactly is irrational numbers. Now let us proceed to the next topic. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं. सो रैशनल नंबर्स को हमको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते 2/3. उसको मैं डिवाइड करके देखूंगी अपने रफ साइड पे. 3 में 2 नहीं आता तो 0 लिया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया. 3 3 6 ज़ा 18. ठीक है, अब जो भी आ रहा है, बट मेरे को इससे ये पता चल गया कि ये जब नंबर जो है ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है. तो मैं अपने लाइन पे सबसे पहले एक पॉइंट ले लूँगी 0 और एक पॉइंट ले लूँगी 1. ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर को हमको ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो 0 और 1 के बीच में मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. तो ये मेरा हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/3 जो कि 1 होता है. और मेरे को 2/3 प्लॉट करना है तो ये मेरा 2/3 हो गया. सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे विच इज़ -5/4. एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. तो सबसे पहले रफ साइड पे जाऊंगी और मैं ये देखूंगी कि ये वाला नंबर किसके बीच में आता है. तो 4 1 ज़ा 4. तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये नंबर जो है वो 1 एंड 2 के बीच में आएगा. अब 1 एंड 2 के बीच में क्यों आएगा? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है. तो सपोज अगर 0 मेरा यहाँ पर है एंड मेरा -1 यहाँ पर है तो this number will be somewhere between -1 and -2. तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेती हूँ. ये मेरा हो जाएगा -2
अब मुझे फोकस करना है इसके डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में 4 दिया है तो 1 2 3 1 2 3 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे तो हमारा जो 1 के बाद, अब यहाँ से मैं मार्क करना शुरू करूँ, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। -4/4 विल रिजल्ट इनटू -1 और ये मेरा -5/4 आ गया जो -1 और -2 के बीच में लाई करता है। दिस लाइज बिटवीन -1 एंड -2। क्लियर है? अब ऐसे ही आप अपने एंड पे एक नंबर विच इज 8/3 प्लॉट करके अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई और ये वाला नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। अब हम देखते हैं हाउ टू प्लॉट इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही हम अपने रूट वाले जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो टू बिगिन विद सबसे पहले √2 देखते हैं। √2 अब कैसे बनेगा, पहले आपको मैं एक पैटर्न दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं √2। √2 के लिए क्या किया है मैंने जो बेस लिया है वो लिया है मैंने √1। मैंने अपने परपेंडिकुलर को रखा है 1। व्हेन आई सॉल्व दिस यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई एम गेटिंग माय रिक्वायर्ड हाइपोटेन्यूज टू बी √2। अब √3 के लिए मैंने अपना बेस लिया है √2, मैंने अपना परपेंडिकुलर लिया है 1। व्हेन आई पुट द फॉर्मूला एंड यूज दीज वैल्यूज, मेरे पास कितना आ रहा है हाइपोटेन्यूज? √3। ठीक है, सिमिलरली फॉर √4 क्या किया है मैंने बेस लिया है √3, मैंने परपेंडिकुलर लिया है √1। पुटिंग इन द फॉर्मूलाज आई एम गेटिंग h एज √4 हाइपोटेन्यूज। फॉर √5 अगेन मैंने बेस लिया है √4, परपेंडिकुलर लिया है 1। व्हेन आई पुट इन द फॉर्मूला आई एम गेटिंग हाइपोटेन्यूज एज √5। और फॉर √10 अब देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा है। व्हेन माय hypotenuse is √2, my base is 1. When my hypotenuse is √3, my base is √2. When my hypotenuse is √4, my base is √3. When my hypotenuse is √5, my base is √4. तो अब आप बताओ, जब मेरा हाइपोटेन्यूज √10 होगा तो मेरा बेस कितना हो जाएगा? √9। तो इसे मैं कह सकती हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड इर्रेशनल नंबर है उससे मैं अगर 1 माइनस कर दूं तो वो मेरा बेस हो जाएगा। और उसके बाद मैं परपेंडिकुलर को 1 कंसिडर करूंगी एंड सिमिलरली फॉर ऑल द केसेस एंड आई विल गेट माय इर्रेशनल नंबर विच आई नीड टू प्लॉट। इतना क्लियर हुआ? ये √2 के लिए √1, √3 के लिए √2, √4 के लिए √3 बेस और परपेंडिकुलर मेरा हर केस में 1 है। क्लियर है? अब इसको प्लॉट करना सीखते हैं कि कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं √2 प्लॉट करके दिखाऊं तो मैंने ले लिया है यहाँ पर ये 0 पे और मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर बिकॉज माई √1 इज नथिंग बट 1। ओके, अब ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया। आई प्लॉट दिस हियर। ठीक है, देन आई टेक माई प्रोट्रैक्टर एंड मेजर अ 90 डिग्री हियर। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगता है। ओके, तो अब मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दी। अब मैं क्या करूँगी? मैं इसको मेजर करूँगी। दिस इज 1 सेंटीमीटर्स, लेट मी मेजर इट। ये मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ। इसको मैंने यहाँ पर रखा, मैंने उतना ही यहाँ पर, बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है, मैंने इसको A नेम कर दिया, इसको मैंने B नेम कर दिया एंड इफ आई जॉइन दिस, ये ऑटोमेटिकली मेरा √2 बन जाता है, जो कि हम पाइथागोरस से यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। गॉट इट? अब ये मेरा √2 बन गया, बट इसको तो मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है ना। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू फर्दर इज आई एम गोइंग टू पुट माई
point here, measure this distance and then draw an arc on the number line. This exact arc represents root 2 on my number line. Is it very clear? Let me name this as P. So my OP is equals to root 2 on the number line. ठीक है, क्लियर हुआ? अब रूट 3 प्लॉट करके देखते हैं. रूट 3 प्लॉट करने के लिए मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रूट 2 और 1. अब देखो मेरे पास रूट 2 यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है. मुझे क्या चाहिए? मुझे 1 और चाहिए, है ना? तो अब मैं क्या करूँगी? मैं इस पॉइंट को उठाऊंगी, मैं अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ पर प्लेस करूंगी इस पॉइंट पे. आई विल ड्रॉ अ 90 डिग्री हियर. ठीक है, जॉइन द टू पार्ट्स. ठीक है, एंड मेरा 1 मेजर कितना था? दिस वॉज मेजरिंग 1, तो मैंने यहाँ पर रखा, मैंने इसको मेजर किया, यहाँ पर रखा, इसको यहाँ पर मार्क किया. ठीक है, दिस इज माई 1, दिस इज रिप्रेजेंटिंग माई रूट 2. आई एम joining these points like this and this distance, okay, this distance, you understanding? This distance is now my root 3. I am going to mark this on the number line by measuring it with a rounder and marking an arc on the number line, and this point, this specific point Q becomes my root 3. Okay, this line is representing root 3. Let me name this as R. Okay, OR is my root 3. I measured this using a rounder. I marked a point over here and my OQ is representing my root 3. Clear हुआ? एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं which is root 10. ठीक है, अब root 10 क्या कह रहा है? root 9 plus 1. अब root 9 is nothing but 3. तो first I will mark 3 centimeters on my line. Let me do it. ठीक है, ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ लेट मी टेक माई प्रोट्रैक्टर, मार्क 90 डिग्री हियर एंड ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. अब क्या करूँगी? लेट मी मेजर 1 सेंटीमीटर हियर. ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर. दिस इज माई 3 सेंटीमीटर्स. लेट मी मार्क इट एज P. अब ऑटोमेटिकली मेरा जो ये पॉइंट इस O पॉइंट से ज्वाइन करेगा, लेट मी नेम इट एज R. दिस बिकम्स माई रूट 10. Now what is my next step? My next step is to measure it with a rounder and mark that point on my number line. ठीक है, so let me take my rounder, place my rounder's pin over here, pencil over here. ठीक है, मार्क कर दिया. अब इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ. दिस आर्क, स्पेसिफिक आर्क which I am naming it as A, is representing my root 10 on my number line. So my root 10 is represented by OA. I hope ये वाला पार्ट आपको बहुत क्लियर हो गया हो. अब आप रूट 5 और रूट 17 एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक्स पे ड्रॉ करना. कोई भी क्वेरी हो इन पे आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हो. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. और इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा. तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना, विच इज़ प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. 2 मेथड होते हैं. एक होता है लॉन्ग डिविजन मेथड. ठीक है, कि आपको नंबर दिया है, आपने उसे डिवाइड करना शुरू किया, बेसिकली इसका रूट निकालना शुरू किया और वो डेसिमल्स में आता गया आता गया आता गया. वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है. देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर, जो हमारी डेसिमल्स वाली पार्ट में हमने किया था. बट दिस प्रूफ इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हम पहले बताएंगे कि हमने रूट 2 को रैशनल मान लिया है, फिर हम अपनी सारी कंडीशंस लगाएंगे, फिर लास्ट में बोलेंगे कि ये तो रैशनल नंबर नहीं है, देयरफॉर इट इज एन इर्रेशनल नंबर. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. ठीक है, सो माय फर्स्ट स्टेप इज लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर. ठीक है, to prove that root 2 is irrational,
लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग बाय लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। अब रूट टू रैशनल है, रैशनल नंबर्स किस फॉर्मेट में होते हैं? p अपॉन q फॉर्मेट में, वेयर p एंड q आर को प्राइम, p and q are integers and q is not equals to 0. ठीक है, this is my first assumption. Okay, now what will I do is, यहाँ पर q multiply हो रहा है, यहाँ पर जाके यहाँ पर q divide हो रहा है, यहाँ पर जाके multiply हो जाएगा. Okay, so can I write this expression like this? Yes. Now what will I do is, I will square both sides. So squaring both sides, what will I get? मैंने इसको स्क्वायर किया, ठीक है, रूट टू क्यू को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. अब ये जो स्क्वायर है वो रूट टू के साथ भी है, क्यू के साथ भी है, तो रूट टू का स्क्वायर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है? रूट टू इंटू रूट टू, और अभी हमने समझा रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है? 2 होता है. सो दिस विल बी 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई. यहाँ तक क्लियर है? क्या किया हमने? रूट टू को रैशनल माना, फिर रूट टू को p अपॉन क्यू बोला क्योंकि वो रैशनल नंबर है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल्स टू 0. को प्राइम का क्या मतलब होता है कि p और q में 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे p और q डिविजिबल है. ओके, नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज, यहाँ पर q डिवाइड हो रहा है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया रूट टू के साथ, मैंने दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई. लेट अस प्रोसीड. अब मुझे बताओ कि p स्क्वायर 2 इंटू समथिंग है, तो p स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 इंटू समथिंग से मल्टीप्लाई हो रहा है. जब वो उसका प्रोडक्ट जो है वो 2 इंटू समथिंग है, तो अगर मैं p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगी तो p स्क्वायर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो डिविजिबल है. सो कैन आई राइट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. हाँ भाई, क्योंकि p दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है. अब क्योंकि p स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि p इज also divisible by 2. क्यों? मान लो p स्क्वायर मेरा कोई किसी चीज का स्क्वायर मान लो कि मेरा p स्क्वायर मतलब 4 है, ठीक है, 4 स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है? मान लो मेरा p अगर 2 है तो मेरा p स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है. सिमिलरली यही सिचुएशन ली, मैंने मान लो मेरा p स्क्वायर 4 है तो मेरा p भी p2 है और 2 भी p भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना. चलो, अब क्योंकि अब मैं इससे कह सकती हूँ p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि p जो मेरा p है वो 2 से डिविजिबल है, तो मैं कह देती हूँ कि 2 इंटू k इज इक्वल्स टू p. अब मैं 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ वो तो p से डिविजिबल होगा ही होगा, है ना. ये मैंने लिख दिया, क्योंकि p डिविजिबल बाय 2 था, तो मैंने यहाँ पर कोई एक इंटीजर ले आई जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो p के बराबर है, ठीक है. तो यहाँ पर k इज एन इंटीजर. चलो ठीक है. नाउ व्हाट आई डू इज, हियर आई एम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन, ठीक है. तो व्हाट एम आई डूइंग, 2k द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. 2k द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, p का स्क्वायर एज इट इज. ये मेरी हो गई इक्वेशन 2. अब देखो, इक्वेशन 1 में 2q स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर था और इक्वेशन 2 में 4k स्क्वायर p स्क्वायर के बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों ही p स्क्वायर के बराबर है. तो मैं कर देती हूँ इक्वेटिंग इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेटिंग नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं. बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर. यस, आई कैन से दैट. ठीक है. नाउ q स्क्वायर को यहीं रखते हैं, 2 को इधर लेके जाते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है. 2 1 जा टू 2 जा, तो मेरे पास क्या आ गया, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर. क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर. अब मुझे एक बात बताओ, q स्क्वायर 2 इंटू समथिंग है, तो मैं कह सकती हूँ q स्क्वायर इज डिविजिबल
बाय 2। हाँ, क्योंकि मैं क्यू स्क्वायर को डिवाइड करूंगी तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल इम्प्लाई क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, P तो 2 से डिविजिबल हो ही रहा था, Q भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, और हमारा डेफिनेशन फॉर रैशनल नंबर क्या कहता है, P बाय Q फॉर्मेट में हो वेर P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब 1 के अलावा और कोई उनका वो नहीं होना चाहिए कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हमने 2 भी ले आए कि P और Q जो है वो 2 से भी डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर जो को प्राइम वाला हमारा कंडीशन था वो फेल हो जाता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। देयरफॉर माय रूट 2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस P and Q are divisible by 2 also, therefore P and Q are not co-prime. This implies this contradicts our statement that P by Q is equals to root 2 is rational, which implies root 2 is an irrational नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया। P by Q होता है रैशनल नंबर where P and Q are co-prime, P and Q are integers, Q is not equals to 0। ठीक है, नाउ Q डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर किया बोथ साइड्स तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि 2 इंटू समथिंग वॉज इक्वल टू P स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा था। अब P स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्योंकि P 2 से डिविजिबल हो रहा था तो मैं P को 2 इंटू एनी इंटीजर लिख सकती हूँ, वो P डिविजिबल हो गई 2 से, है ना। तो ये मैंने स्टेटमेंट लेने के बाद उसे फिर से स्क्वायर कर दिया। मैंने 2 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर लिखा, 2 का स्क्वायर बन के 4 हो गया, K का स्क्वायर बन के K स्क्वायर हो गया, ये P स्क्वायर एज इट इज आ गया, इक्वेशन 2 हो गई। अब मेरी पहली और दूसरी इक्वेशन को मैं अगर कंपेयर करूं तो मेरे को 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4K स्क्वायर के बराबर आ रहा था। व्हेन सॉल्विंग आई गेट 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2K स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि Q स्क्वायर भी इज इक्वल्स टू 2 इंटू समथिंग है तो मैं कह सकती हूँ Q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 विच इम्प्लाइज Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब 1 की जो हमने यहाँ पर कंडीशन ली थी कि P and Q आर कोप्राइम, वो तो फेल हो गई बिकॉज P and Q आर डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। Therefore, P and Q are not co-prime. This contradicts our statement that P upon Q is equals to root 2 is a rational number. Therefore, root 2 is our irrational number. ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर से गो थ्रू करना इस proof का, because this is a very 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 important proof and it will 100% come in your examination। ठीक है, एक बार ये समझ लो, इसके बाद हम लेवल अप करके एक और प्रूफ करेंगे जिसमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा होगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ इरेशनैलिटी प्रूफ करने पर, विच इज एन एक्सप्रेशन, कि इस एक्सप्रेशन को मुझे प्रूफ करना है दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, I will let that x is equals to root 8 plus 5, ठीक है, is rational। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, x which is root 8 plus 5 is rational number। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, I will square both sides। ठीक है, मैंने स्क्वायर किया both sides, squaring both sides will give me x square is equals to root 8 plus 5 the whole square। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। नाउ लेट अस अप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहाँ पर a रूट 8 है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर मेरे पास 5 है, प्लस 2 इंटू रूट 8 a इंटू b।
क्लियर है? ठीक है, नाउ मेरे पास √8 का स्क्वायर मतलब √8 इंटू 8 प्लस √8 इंटू √8 8 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 2 ज़ा 10 √8। क्लियर है? ये मेरा एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 25 विच विल गिव मी 33 प्लस 10 इंटू, अब मैं √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लिख सकती हूँ। हाँ, सो माई एक्स स्क्वायर विल बी 33 प्लस 10, यहाँ पर जो एक 2 इंटू 2 का पेयर है वो बाहर आ जाएगा इंटू 2 करके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 2 और अंदर एक √2 बच जाएगा। मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33 प्लस 20 √2। ठीक है, क्लियर है? सो अब मैं क्या करूँगी, बेसिकली एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू 20 √2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई है, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू √2। ऐसा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। नाउ क्योंकि x इज इक्वल्स टू √8 प्लस 5 इज रैशनल, ठीक है, ये हमने रैशनल माना था, विच विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, है ना। अगर हमने x को रैशनल माना है तो एक्स स्क्वायर भी रैशनल होगा। मान लो कि मेरे पास एक है 2, ठीक है, मेरा x है 2 रैशनल नंबर है, मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो 4 हो जाएगा, 4 भी रैशनल नंबर है ना। तो कोई भी रैशनल नंबर का स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा, तो मैंने तो लिख दिया कि एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, ये मेरी पहली स्टेटमेंट। क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या किया, हमने इसको x अज्यूम किया, स्क्वायर किया, आइडेंटिटी लगाई, सॉल्व की और ये फिर हमने एक स्टेटमेंट लिख दी। चलो अब यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर, हाँ अब देखो, मैं किसी भी रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो भी वो रैशनल नंबर रहेगा। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 33 इज ऑल्सो रैशनल। हाँ, क्योंकि मान लो 4 है, 4 में मैंने -1 किया, 3 रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, सब लिखना नहीं है, ये मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा क्यों होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, नाउ अब मैं जो रैशनल नंबर है उससे अगर मैं डिवाइड भी कर दूं, है ना, किससे, 20 से हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड भी कर दूं किसी नंबर से तो भी वो रैशनल रहेगा। तो ठीक है, अगर ये पूरा ही रैशनल है, ये बराबर √2 के, तो पूरा एक्सप्रेशन रैशनल हो गया। अब बट मुझे तो पता है ना, अभी हम प्रूफ करते हुए आ रहे हैं कि √2 इज इर्रेशनल। यहां लिखोगे बट √2 इज इर्रेशनल, ये तो पता है। इस वाली कंडीशन में हमको पता है कि रूट में आने वाली चीजें जो है वो इर्रेशनल है। तो ये क्या इंप्लाई करेगी, अगर √2 इर्रेशनल है तो मेरा एक्स स्क्वायर भी इर्रेशनल हो गया, है ना। ये मेरी इक्वेशन 2। अब पहली स्टेटमेंट में तो आप बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर रैशनल है, दूसरी में मैं कह दे रही हूँ कि एक्स स्क्वायर इर्रेशनल है। सो देयरफॉर दिस contradicts our assumption, which implies √8 plus 5 is an irrational number. Proved. क्या किया, ये तो बहुत ही सिंपल था। हमारे पास जो नंबर है उसे एक्स अज्यूम किया, स्क्वायर किया, आइडेंटिटी लगाई, इक्वेशन फॉर्म की, उसके बाद हमने इसको, क्योंकि हमने अज्यूम किया था वो रैशनल है, तो उसको स्क्वायर करेंगे तो वो भी रैशनल होगा, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो भी वो रैशनल होगा, उसको कुछ डिवाइड करेंगे तो भी वो रैशनल होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करो तो भी उसका आंसर रैशनल आता है। कोई दो रैशनल नंबर्स को मैं कह रही हूँ, है ना, दो रैशनल नंबर्स उनको डिवाइड करो तो रैशनल आता है, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो भी रैशनल
इरेशनल आता है, दो रैशनल नंबर को ऐड करो तो भी रैशनल नंबर आता है, और दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, किसी रैशनल नंबर से रैशनल नंबर हटाया, रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो भी रैशनल नंबर। अब क्योंकि यहाँ पर ये पूरा इक्वेशन था वो √2 के बराबर था, तो ये पूरा रैशनल हो गया, बट हमको पता है कि √2 तो इरैशनल होता है। अब √2 इरैशनल है तो भैया x² भी इरैशनल हुआ, बट मैंने पहले तो ये बोला था कि x² रैशनल था। अब ये दो स्टेटमेंट्स देखो तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया अजम्पशन में, देयरफॉर आवर गिवन नंबर इज एन इरैशनल नंबर। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, उनको प्लॉट कैसे करते हैं, उनको इरैशनल प्रूफ कैसे करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, एक सिंगल डिजिट को, एक सिंगल एक्सप्रेशन को, एक प्रॉपर एक्सप्रेशन को कैसे हम इरैशनल प्रूफ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने वीडियो में कवर की हैं। आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ के मुझसे क्लियर कर सकते हो। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इरैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कैसे फिगर आउट करते हैं, ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ओके।